तो स्वागत है बच्चों। आज एक न्यू क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग ऑटोकैड ड्राफ्टिंग के बारे में। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी हाइप है आजकल के बच्चों के अंदर कि उनको एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर जाने के लिए सोच रहे हैं कि आप चाहते हैं कि डिज़ाइनिंग फील्ड में आप अपना आने वाला फ्यूचर बनाएं, तो ऑटोकैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आना चाहिए। तो मैं हूँ डिज़ाइन वाले भैया और आपका स्वागत करता हूँ आपकी फर्स्ट क्लास ऑटोकैड बिगनर्स के अंदर। और मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ऑटोकैड है क्या, किस लिए इंडस्ट्री में इनको यूज़ करते हैं और हम क्यों सीखें ऑटोकैड, कि ऑटोकैड सीखने के बाद हमें क्या क्या काम इंडस्ट्री में करना पड़ेगा, क्या क्या पर्पस इससे रिजॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले ये वेलकम शीट दिखती है, इसको हम वेलकम शीट बोलते हैं। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे सबसे पहला काम होता है यहाँ पर आके अपनी टेम्पलेट को चुनना। टेम्पलेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके लिए एक ड्राइंग इन्वायरमेंट बनाएगा कि अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ तो ड्राइंग बनेगी कहाँ, कहाँ पर फाइल सेव होगी, कैसे वैसे मैं ड्राइंग करूँगा, कहाँ पर वर्किंग एरिया होगा, कौन सी कमांड से मैं क्या चीज़ एक्टिवेट करूँगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी टेम्पलेट के अंदर होती है। तो जिस टेम्पलेट में हम काम करेंगे वो होगी acad.dwd, जहाँ acad का मतलब होता है ऑटोकैड और DWT का मतलब होता है ड्राइंग टेम्पलेट। देन नेक्स्ट नीचे आपको कमांड मिलेगी ओपन फाइल्स की। ओपन फाइल बेसिकली होती है कि मैंने फाइल बना के पहले सेव करी हुई है और उसको मुझे डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ से ओपन फाइल को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा मेरे पे अपनी फाइल्स आ जाएंगी जो मैंने ड्रॉ करी हुई हैं। उनमें से जो भी फाइल मेरे को चाहिए मैं जस्ट उसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ और यहाँ से क्लिक करके उनको ओपन कर सकता हूँ। देन यहाँ पर आपको दिखेगा रिसेंट डॉक्यूमेंट का टैब। रिसेंट डॉक्यूमेंट का टैब बेसिकली शो करता है आपकी फाइल्स को, इनको वो अरेंज करता है अकॉर्डिंग टू डेट और टाइम। तो डेट और टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी फाइल्स को अरेंज करता है। जैसे ये दिखा रहा है कि ये फाइल है, इस टाइम पे इसको मैंने ओपन किया है, तो जो फाइल सबसे लास्ट में ओपन करी होगी वो टॉप पे दिखाएगा, देन उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिखाता रहता है। तो यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग पिन के नाम से जानते हैं। अगर मैं किसी भी फाइल को पकड़ के पिन कर देता हूँ, कि जैसे मैंने इसको पिन करा, तो अब ये फाइल हमेशा टॉप ऑर्डर पे ही दिखाएगा। जब तक मैं इसको अनपिन नहीं करूँगा तब तक ये टॉप ऑर्डर पे ही दिखाएगा। अब मैंने अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं जाता हूँ स्टार्ट ड्राइंग्स के अंदर। तो जैसे ही मैं स्टार्ट ड्राइंग के अंदर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी ड्राइंग एरिया के अंदर आ जाऊँगा। अब गाइस इसको हम कहते हैं कर्सर, या अगर मैं सॉफ्टवेयर की टर्म में बात करूं तो उसको मैं क्रॉस हेयर कहता हूँ। इसको मैं कहता हूँ क्रॉस हेयर, जो कि आपको ड्राइंग बनाने में हेल्प करेगा। इसका साइज़ भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और मुझे प्रोजेक्शन में ज़्यादा वर्क करना होता है, तो कंफर्टेबली मेरे लिए ये ईजी होता है। तो हम इसका साइज़ भी बड़ा छोटा आगे क्लास में देखेंगे कि कैसे हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और कैसे इसका साइज़ हम छोटा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका ड्राइंग एरिया होता है, जो कि एक इनफाइनाइट लंबी शीट होती है। आप जहाँ चाहें बच्चे वहाँ पर आप आराम से अपनी ड्राइंग्स को बना सकते हैं। ये पूरा आपका ड्राइंग का एरिया है। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं यूसीएस आइकन। यूसीएस आइकन तो बच्चों ये है आपका यूसीएस आइकन। ये जो मेरी इनफाइनाइट लंबी शीट होती है इसका ये यूसीएस आइकन होता है। अगर मैं मैनुअली ड्राइंग्स बना रहा हूँ, बेसिकली हम जो जितनी ड्राइंग्स बनाते हैं मैनुअली बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली ड्राइंग नहीं करते हैं। अगर मैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ तो इसका कोई भी पर्पस नहीं है। अगर हम कोऑर्डिनेट से ड्राइंग करना सीखेंगे तब मेरा यूसेज आइकन वर्किंग में आता है, नहीं तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ 2D की ड्राइंग बना रहा हूँ, तो दो ही डायरेक्शन में मैं काम कर सकता हूँ, या तो मैं एक्स में जाऊँगा या तो मैं वाई में जाऊँगा। अब बच्चों आपको पीछे ग्रिड्स से दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से बॉक्सेस से दिख रहे होंगे, ये होते हैं आपके ग्रिड्स। ग्रिड्स का काम बेसिकली होता है आपको रेफरेंस देना। अगर मैं किसी ब्लैंक पेपर के ऊपर लाइन बनाता हूँ, लेट से मैंने एक लाइन बनाई, वो हो सकता है स्ट्रेट बने, हो सकता है स्ट्रेट ना बने। तो जो भी चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि वो स्ट्रेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज़ कर लेते हैं ग्रिड्स को। अब सॉफ्टवेयर ना आपको लाइबिलिटी देता है या आपको ऑप्शंस देता है कि अगर आप चाहते हो इनको यूज़ करना तो आप चाहो तो इनको यूज़ करो, चाहो ग्रिड्स को ऑफ कर दो। तो सिंपली ग्रिड्स को ऑफ या ऑन करने के लिए आपको की देनी है, जिसका शॉर्ट की है F7। अगर जैसे ही मैं F7 को प्रेस करता हूँ तो मेरी जितनी भी ग्रिड्स हैं यहाँ से स्क्रीन से रिमूव हो जाएगी, पर जैसे ही मैं F7 को दोबारा से क्लिक करता हूँ तो मेरी ये ग्रिड्स वापस आ जाएंगी। अब अगर आप बॉटम्स में देखोगे, बॉटम साइड में देखोगे, तो यहाँ से भी आप ग्रिड को ऑन
या ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका लेआउट टैब होता है, यहाँ से अब भी आप ग्रिड को ऑफ कर सकते हो और यहीं से आप ग्रिड को ऑन कर सकते हो। अभी आप स्टूडेंट नीचे देखोगे, बच्चे नीचे देखोगे तो ये होता है आपका कमांड बार, इसको हम कहते हैं कमांड बार। कमांड बार दो काम हमारे करके देता है। पहली चीज़ कि अगर मैंने कोई ड्राइंग बनाई है, मैंने एक ड्राइंग क्रिएट करी है, अब उस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए मैंने जो जो स्टेप्स यूज़ करे, मैंने लाइन लिया, मैंने सर्कल लिया, मैंने ट्रिम किया, कि मैंने जो भी स्टेप अपनी ड्राइंग के अंदर क्रिएट करे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे को वो दिखाएगा। दूसरा काम ये प्रॉम्प्टर की तरह भी वर्क करता है। प्रॉम्प्टर इन द सेंस कि मेरे को एक कमांड तो आती थी पर मैं इसको यूज़ करने का तरीका भूल गया, तो बस मेरे को कमांड का नाम याद होना चाहिए और मैं कमांड पैनल की हेल्प से या कमांड बार की हेल्प से मैं सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। ये आपको बताएगा, आपको एक तरीके से प्रॉम्प्टर की तरह हेल्प करेगा और समझाएगा कि आपको ये स्टेप करना है, आपको ये स्टेप करना है और आपको ये स्टेप करना है। अब कमांड बार नहीं चाहिए, कमांड बार के बिना काम करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। हमें सिंपली Ctrl+9 को प्रेस करना है। तो जैसे हम Ctrl+9 को प्रेस करेंगे एक मैसेज आएगा कि आपको रखना है कि नहीं रखना है, कि जैसे मैं इसको येस कर देता हूँ तो कमांड बार को स्क्रीन से परमानेंटली रिमूव कर देगा। जैसे वापस मैंने Ctrl+9 दबाया, कमांड बार मेरा वापस आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे इंटरफेरेंस को देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। अब टॉप पे आप देखोगे तो टॉप पे ये होता है, इसको हम कहते हैं फाइल टैब। फाइल टैब का बेसिकली पर्पस होता है, जैसे हम लोग यूट्यूब वगैरह भी यूज़ करते हैं या गूगल क्रोम भी यूज़ करते हैं, तो टैब का काम क्या होता है, बेसिकली न्यू फाइल्स को एक्सेस करना, न्यू फाइल्स को खोलना। तो जैसे ही मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा तो मेरी एक नई फाइल ओपन करके मेरे को दे देगा। जैसे ही मैंने दोबारा प्लस को क्लिक किया तो उसने नई फाइल ओपन करके दे दी। अब इसका एक्सेस फ़ायदा ये भी होता है कि मैं एक फाइल से दूसरी फाइल पे इजीली जंप कर सकता हूँ, कि यहाँ से मैं ड्राइंग नंबर 1 पे गया, देन यहीं से क्लिक करके मैं 2 में आ गया, देन क्लिक करके मैं यहाँ से 3 में चला गया और यहीं से मैं अपनी किसी भी फाइल को बंद कर सकता हूँ। अब बच्चों ये होते हैं हमारे पैनल्स, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर्स पैनल, ब्लॉक पैनल, ये मेरे पैनल्स हैं और हर पैनल के अंदर में मल्टीपल कमांड्स मिलेंगी। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम हर पैनल को सीखें और हर पैनल कैसे वर्क करता है, हर पैनल का क्या पर्पस है, वो हम इसके अंदर रिजॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपको हम सिखाएंगे ड्रॉ पैनल, देन आपको सिखाएंगे मॉडिफाई पैनल और उसके बाद हम समझाएंगे एनोटेट की तरफ। पर हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है ड्रॉ पैनल। ड्रॉ पैनल का मतलब होता है कि इसके जितने भी टूलिंग होंगी, इसके जितने भी टूल्स होंगे, उनको यूज़ करके हम लोग बेसिकली अपनी ड्राइंग बनाएंगे। नाम से पता लग रहा है कि अगर यार ड्रॉ पैनल है तो ड्रॉ पैनल का मतलब तो यही होगा ना कि इसके जितने भी टूल्स होंगे उनको यूज़ करके हम ड्राइंग बनाएंगे। जैसे लाइन होंगी, सर्कल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, तो इन सबको यूज़ करके ना हम अपने डायग्राम बनाएंगे। अब एक बारी डायग्राम बना लिया, अब मुझे डायग्राम को डिलीट तो नहीं करना है, पर क्या करना है उसके अंदर हल्की सी मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, मुझे यहाँ से थोड़ी राउंडिंग करनी है, चैम्फरिंग देनी है, मिरर करना है, 10 चीज़ें हो सकती हैं जो डिज़ाइन के अंदर मुझे मॉडिफाई करनी हो सकती है। तो उसके लिए मॉडिफाई को यूज़ कर लेते हैं। तो ये है हमारा यूज़र इंटरफेरेंस, जो बिगनर्स के लिए जानना जरूरी होता है कि अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चलाना सीख रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का काम है क्या, किस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसका पर्पस है, कैसे इसको यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये इसका ब्रीफिंग था। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे, आपको एक एक पैनल को सिखाएंगे और तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं आपको जितने भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं सबकी नॉलेज दूंगा और आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मेरी वीडियो से आप प्रॉपर एक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो बाय, आज के लिए इतना ही। आपके डिज़ाइन वाले भैया आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन सिखाते रहेंगे।